आराध्य के चरणों में वंदन। और यहाँ पर सभी ऑफलाइन सभा भवन में और जूम पर जुड़े हुए सभी से मेरा सादर जय जिनेंद्र। तो आज की क्लास शुरू करते हैं। पिछली क्लास से अगर किसी को कोई प्रश्न हो तो शुरू में कुछ समय बिता सकते हैं। दो प्रश्न हैं जो अभी हम उसका उत्तर अभी भी खोज रहे हैं। जो एक प्रश्न था कि तीसरे गुण स्थान में क्यों किसी की मृत्यु नहीं होती और तीसरे गुण स्थान में क्यों आयुष्य कर्म का बंधन नहीं होता, इसके अभी भी हमने टाइम नहीं निकाल पाए, तो अगले कक्षा तक शायद इसकी हम चर्चा कर पाएंगे। तो आज और कोई प्रश्न है तो इसके सिवाय कोई प्रश्न है तो पूछे। मैं पूछना चाहूंगा ये। हाँ जी जैन साहब, आपने तो 8वें गुण स्थान में 2 श्रेणी बन जाती है। हाँ सही है, एक सपक और एक उपसम। हाँ तो ये इसका क्या कारण होता है? जो सपक श्रेणी में जाता है वो तो ठीक, उपसम श्रेणी में जाके वो वापस गिरना पड़ता है, उसका क्या कारण होता है? अच्छा, देखिए ऐसा होता है कि जो उपसम श्रेणी में जाता है वो मोह कर्म का उपसम करते हुए आगे जाता है। तो इसका अर्थ क्या हुआ? अब आप ये समझें कि गिरना किसे कहते हैं और कैसे गिरता है। तो ये उपसम श्रेणी लेते हुए 11वें गुण स्थान में कोई चला जाता है, तो 11वें गुण स्थान में जाने से उस समय जो 11वें गुण स्थान की जो स्थिति है वो ऐसी स्थिति है कि वहां कसाय नहीं है। कसाय क्यों नहीं है? क्योंकि मोह कर्म उदय में नहीं है। ये उपशम का अर्थ ही हुआ कि किसी कर्म के सर्वथा अनुदय की स्थिति उदय में नहीं है। जो मोह कर्म जब उदय में नहीं रहता है तो उसे मोह कर्म का उपशम कहते हैं। अब जब ये मोह कर्म उदय में नहीं था तो हम 11वें गुण स्थान तक जा सकते हैं, वीतरागता को प्राप्त कर सकते हैं, कसाय रहितता को प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन जो मोह कर्म सत्ता में है वो कभी न कभी वापस उदय में अवश्य आएगा, और जैसे ही वो मोह कर्म उदय में आएगा वो क्या करेगा? उससे हमारे अंदर कसाय पैदा होगा, और जैसे ही कसाय पैदा होगा हम 11वें गुण स्थान में रहने का अधिकार खो देते हैं। 11वें गुण स्थान का अर्थ ही है कसायहीनता, अकसाय गुणस्थान है वो। और अगर हमारे में वापस कसाय आता है तो हम 11वें गुणस्थान में नहीं रह सकते, उसके नीचे ही आना पड़ेगा। सारे के सारे वैसे गुणस्थान जिसमें कि कसाय रहता है वो सारे के सारे 11 से नीचे हैं। अतः जो है उपसम श्रेणी से जो ऊपर जाता है उसे वापस नीचे आना ही पड़ता है। तो दूसरा प्रश्न ये है, जो हम कहते हैं कि 11वें स्थान से नीचे आएगा, कोई 10 में भी आकर रुकेगा, 9 में भी आकर रुकेगा, 8 में भी आकर रुकेगा, 7 में भी रुकेगा, 1 में भी रुकेगा, तो वो किस बेस पे होता है? उसका क्या आधार होता है कि भाई ये 9 में रुका, ये 8 में रुका? ये जैन साहब आपने लास्ट टाइम भी पूछा था, इसका वही है कि अब कहाँ रुकेगा इसका कोई ये परिमाण नहीं है, क्योंकि उसके डिपेंड करता है कि मोह कर्म कितनी सत्ता में थे और कितने उदय में आए हैं। जैसे जैसे जो माने जैसे जैसे तीव्र कसाय होगा वैसे वैसे वो और भी गुणस्थानों में नीचे आता रहेगा। अब कितना तीव्र कसाय होगा इसका निर्णय उसी बात पर निर्भर कर सकता है कि कौन सा मोह कर्म सत्ता में था और वो कैसे रूप में उदय में आया है। तो उसका निर्धारण जो है वो सब जगह एक नहीं हो सकता, अपने अपने कर्मों के अनुसार होगा इसका मतलब। हाँ कर्म भाव तो ठीक है, लेकिन भाव से क्या करेगा? अगर उदय में आया तो कसाय तो पैदा हो गई ना। नहीं ऐसा है कि अगर भाव है तो मतलब पुरुषार्थ ऐसा किया कि वो आए उदय में, लेकिन उनको कर दिया और कर दिया तो उससे इफेक्ट हो सकता है। हाँ वो ठीक है, परंतु सत्ता में जो है मोटा मोटी वो आधार बनेगा। हाँ वो आधार बनेगा, और उसके बाद है कि आप पुनः और प्रयास से उसकी अगर निर्जरा करते हो
तो वो अलग बात, फिर सत्ता में आपके कम हो गया ना, वो ठीक है। परंतु जो सत्ता में आपके है और जो उदय में आया है उसका, उसके आधार पर तो होगा ही होगा। और उसके बाद आपका, आप पुरुषार्थ के द्वारा तो आप क्या कर सकते हो, आप उपशम कर सकते हो फिर से, लेकिन उसका तो कोई विशेष ये नहीं होगा ना आके। कोई 10वें में आके रुका तो वो दोबारा फिर पहुंच सकता है ऊपर अपने, या फिर उसको वही श्रेणी पार करनी पड़ी, कैसे रहेगा ये? वापिस नहीं नहीं नहीं, वापिस वो एक बार तो 8 से नीचे आना ही पड़ेगा, 8 क्योंकि से नीचे आएगा। हाँ हाँ, लेकिन वो 7 में क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि वो हाँ 7 ज्यादा टाइम का नहीं है, वो ठीक है। हाँ ओके, तो इसका यहाँ हमारा जो निर्णय निकला है कि वो 6 तक तो निश्चय ही जाना पड़ेगा। 6 पे आके रुकेगा एक बार, या मतलब 6 रुकेगा पे या नहीं पता नहीं, नहीं रुकेगा या नहीं, ये आप वही बोल रहा हूँ मैं आपको, मतलब वो 6 पे रुकेगा 6 या पे आ नहीं। सकता है वो, 7, 8, 9 पे नहीं आएगा। 7, 8, 9 पे नहीं, वहां देखिए 8, 9 पे रुक नहीं सकता, क्योंकि 8, 9 पर रुका तो फिर वो उपशम श्रेणी में ही रह गया। अगर उसे श्रेणी परिवर्तन करना है तो एक बार 8 के नीचे तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि श्रेणी जो होती है वो 8 से शुरू होती है। जो छपक श्रेणी या उपशम श्रेणी जो है वो 8वें गुणस्थान से शुरू होती है। नहीं तो तो कहां पे 8 तक पहला पड़ाव उसका, नहीं वही बोल रहा हूं, तो आप तो वो 8 के नीचे तो आना ही पड़ेगा, ठीक है। भले वो 9, 8, 7 ऐसे उसमें तो हाँ ऐसा एक साथ आए जरूरी नहीं है, 9, 8, 7 ऐसे 10, 9, 8, 7 ऐसे आ सकता है। लेकिन जब अब क्या है कि जो अभी भरत जी ने बताया कि 7वें गुण जो, जहां पर इतना कसाई का उदय होगा वहां प्रमाद रहेगा, और वो 7वें में नहीं जाकर के 6ठे में जा सकता है, और 6ठा मिनिमम गुणस्थान है जहां तक जाना पड़ेगा, क्योंकि 7वां जो है वो अप्रमाद का गुणस्थान है। ये वेरीफाई कर सकते हैं हम, लेकिन अभी भरत जी ने जो बताया कि 7वें गुणस्थान में भी नहीं रुकेगा, 6ठे तक मिनिमम जाएगा ही, 6ठे तक तो जाएगा ही जाएगा, उसके नीचे भी जा सकता है आपके भाव और परिणाम और जो कर्म है उसके आधार पर। 5, 4 13वें गुणस्थान में पहुंच सकता है। हाँ दोबारा वो फिर 13वें या 12वें गुणस्थान में पहुंच सकता है अपने, या वो दोबारा पहुंच सकता है। उसकी गणना अलग है, उसमें आप नहीं जाएंगे, उसमें मान्यताओं का भी भेद है कि कितनी बार आ सकता है और कौन से कैसा हो सकता है, उसको बताएंगे हम, आगे बताएंगे उसको। तो उसमें आज वो डिटेल में नहीं जाएंगे कितनी बार जा सकता है, कैसे जा सकता है, लेकिन वो जा सकता है। वो एक बार उपशम श्रेणी से नीचे आके फिर से छपक श्रेणी पकड़ के जा सकता है। निर्मल जी, हाँ। एक बार जीवन में छपक श्रेणी नहीं ले सकता जी। नहीं वही मैं बोल रहा हूँ कि इसमें थोड़ी मान्यताओं का फर्क है, तो इसलिए आज इस विश्लेषण में नहीं जाएंगे, उसमें थोड़ी मान्यताओं का फर्क है, अलग अलग मान्यताएं हैं इसमें थोड़ी मान्यताओं का भेद है। तो इसकी हम चर्चा करेंगे, अवश्य करेंगे, आगे करेंगे। तो कर्म ग्रंथ की और आगम की मान्यता भेद है, बस कर्म ग्रंथ में अलग है और आगमों में अलग है, ये मान्यता वही बोल रहा हूँ मैं, तो अलग अलग तो दोनों उसके बता देंगे कि कैसे क्या क्या मान्यताएं हैं, दोनों बता देंगे उसको। लेकिन क्योंकि अपन तो आगम के अनुसार ही चलते हैं ना, कर्म ग्रंथ के हिसाब से नहीं चलते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन नहीं वही बोल रहा हूँ, लेकिन जानकारी के हिसाब से जो भी अलग अलग मान्यताएं हैं वो भी हम उसको रखना चाहेंगे, इसीलिए इस पर क्या है कि विस्तृत चर्चा कर लेंगे एक दिन, आज उसमें नहीं जाएंगे, ठीक है। तो अब हमने जो पिछली क्लास में बात की थी, कसाय के भेदों की बात की थी और योग की परिभाषा की थी। काय वांग मनो व्यापारो योग, अर्थात शरीर मन एवं वचन के व्यापार को योग कहते हैं। और उसके बाद हमने वो सूत्र लिया था कि शुभो अशुभश्च, अर्थात ये शुभ और अशुभ दोनों प्रकार के योग होते हैं, ये हमने बात की थी।
और उसके बाद जो हमने अंतिम जो चर्चा की थी पिछली क्लास में, वो ये थी कि जो शुभ योग होता है वह मोहनीय कर्म के उदय के साथ जुड़ा रहता है। अशुभ योग जो होता है, तो शुभ योग और अशुभ योग में जो एक मोटा फर्क है वो ये है कि जहां मोह कर्म का उदय है वो अशुभ योग, और जो जहां मोह कर्म का उदय नहीं है वह शुभ योग। तो ये जो है, जो अपना ये हमने बताया था। उसके बाद अब आगे चलते हैं। शुभ योग एवं शुभ कर्माश्रव, अर्थात शुभ योग ही शुभ कर्म का आश्रव है। ठीक है, शुभ कर्म का आश्रव अर्थात शुभ कर्म के लगने का दरवाजा, शुभ कर्म के लगने का रास्ता। तो ये शुभ योग जो है वह शुभ कर्म के लगने का रास्ता है। शुभ योग एवं शुभ कर्मण आश्रव है पुण्य बंध हेतु रीति। तो क्यों है? क्योंकि एक तरफ तो हम बोल रहे हैं शुभ योग है, तो हम सोच रहे थे कि ये तो धर्म का काम है, निर्जरा होगी, और उधर से हम उसको भी आश्रव बता रहे हैं। तो किस कारण आश्रव बता रहे हैं? तो आश्रव इसलिए बता रहे हैं कि शुभ कर्मों का के कारण क्या होता है? पुण्य का बंध होता है। इस कारण से इसे आश्रव कहा गया है और शुभ योग आश्रव कहा गया है। अशुभ योगो मिथ्यात्वसाय चत्वार है अशुभ कर्माश्रवा पाप बंधु हेतुवः। और अशुभ योग और साथ में 4 और आश्रव, अशुभ योग प्लस 4 और आश्रव। कौन से चत्वार आ गए? मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद और कषाय। तो ये 4 और साथ में अशुभ योग, ये जो है ये अशुभ कर्म के आश्रव है, क्योंकि ये पाप बंध के हेतु है। तेषु मिथ्यात्वादि आभ्यंतरो शुभ व्यापार अशुभ व्यापार है प्रतिक्षणम पाप बंधु हेतुर्भवति। तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसमें जो मिथ्यात्व आदि आंतरिक अशुभ व्यापार है, ये आप ये समझ गए होंगे, लास्ट क्लास में भी हमने चर्चा की थी। जो कषाय होता है वो क्या है? जो हमारे अध्यवसाय हैं, राइट? जो अध्यवसाय है वो कषाय है। लेकिन जो बाहर में हमारे क्रोध का रूप प्रदर्शित हो रहा है, जो बाहर में हमारा क्रोधित रूप दिख रहा है, वो क्या है? वो आश्रव नहीं है, वो कषाय नहीं है, वो क्या है? वो योग है, अशुभ योग है। जो क्रोधित मुद्रा दिख रही है वो अशुभ योग है, वो क्रोध जो सामने आ रहा है वो अशुभ योग है। लेकिन हमारे ऐसे अध्यवसाय जिनके कारण ऐसा रूप हमारा हुआ, ऐसा क्रोध हमें आया, वह जो है वो हो गया कषाय, और जो रूप सामने दिख रहा है आपको वो हो गया अशुभ योग। तो दोनों में फर्क है। अब मान लीजिए मैं बहुत अपने प्रति अभिमान की बातें कर रहा हूं, अपने प्रति मान दिखा रहा हूं, अकड़ दिखा रहा हूं, ये जो मैं दिखा रहा हूं अकड़ या मान दिखा रहा हूं, वो क्या हो गया? अशुभ योग। लेकिन मेरे ऐसे आत्मा के भाव, ऐसे अध्यवसाय जिनके कारण मैं प्रेरित होकर के ये दिखा रहा हूं, वो हो गया कषाय। तो कषाय जो है वो अदृश्य है, आंतरिक है, और जो आपको बाहर का रूप दिख रहा है वो क्या है? वो अशुभ योग है। ये अंतर क्लियर हो गया सब, शायद सबको? ये हमने पिछली क्लास में भी थोड़ी बात की थी इसकी। तो यहाँ अब ये क्या है कि यहाँ कहने का अर्थ है कि इन तेसु अर्थात इनमें से मिथ्यात्वादि आभ्यंतरो अशुभ व्यापार है प्रतिक्षणम पाप बंधु हेतुर्भवति। इसका मतलब इनमें से मिथ्यात्व आदि 4 जो आंतरिक है, योग नहीं है, प्रवृत्ति नहीं है, आंतरिक है, ठीक है ना, उनके कारण पाप बंध का जो है कार्यक्रम है, क्रम है, वो हर क्षण चलता रहता है, हर क्षण वो पाप बंध का कारण है।
क्योंकि अगर आपको याद हो, हमने पिछली क्लास में शायद संभवतः ये भी बताया था कि 7वें गुण स्थान से अशुभ योग नहीं हो। फिर प्रश्न उठ सकता है कि जब अशुभ योग नहीं है तो पाप का बंध क्यों? पाप का बंध कब तक होता है? कोई बताएगा पाप का बंध कब तक होता है? भरत एक बार रुको, और कोई बताएगा जूम पर या यहाँ पर कोई और, पाप का बंध कब तक होता है? कौन से गुण स्थान तक होता है? हाँ पवन जी, 10वें तक, 10वें गुण स्थान तक पाप का बंध होता है। सही बात है, हाँ 10वें गुण स्थान तक पाप का बंध होता है, ठीक है। तो लेकिन वहां तो अशुभ योग नहीं है। सूक्ष्म लोभ रहता है ना कषाय, अशुभ योग नहीं है, अशुभ योग नहीं है। तो जब वहां पर पाप का बंध किस कारण से हो रहा है? तो हम देखते हैं पाप का बंध। तो अब देखिए पहले, अब इसको थोड़ी सी क्या समझते हैं विस्तार से। किसी भी कर्म के बंधन के जो कारण है वो क्या हुए? आश्रव हुए, ठीक है। अब उसमें से पाप के बंध के, अशुभ के बंधन के क्या कारण, हमने पहले ही बात की थी, अभी भी बात की थी। एक है अशुभ योग, मिथ्यात्व, अव्रत, प्रमाद और कसाय, ये 5 है। इसमें से अब हमने कह दिया कि उसकी यहाँ पर जब हम 8वें 9वें 10वें गुणस्थान इत्यादि की बात कर रहे हैं तो यहाँ क्या है? यहाँ अशुभ योग नहीं है। तो एक आश्रव तो टल गया हम पाप बंध का, ठीक है। शुभ योग तो है लेकिन उससे तो पुण्य का बंध हो सकता है, पाप का नहीं होगा, अशुभ का बंधन नहीं होगा। मिथ्यात्व, क्या मिथ्यात्व है यहाँ इस गुणस्थान में? पवन जी, मिथ्यात्व भी नहीं है, चौथे के बाद ही नहीं है। क्या अव्रत है? नहीं है। अव्रत कब गया? अव्रत 7वें में, छठे में गया, छठे में गया, छठे में चला गया, वो भी नहीं है। क्या प्रमाद है? प्रमाद, वो भी 7वें में नहीं है। तो ये प्रमाद भी नहीं है, मिथ्यात्व भी नहीं है, अव्रत भी नहीं है और अशुभ योग भी नहीं है। एकमात्र क्या बचा? कसाय। तो जो ये कसाय है, आंतरिक बाह्य रूप दिखने वाला योग नहीं, जो कसाय है उसके कारण जो है आपको अशुभ कर्मों का अर्थात पाप का बंध होता रहता है 10वें गुण, ठीक है ना। तो ये समझना है वहां पर कि वहां अशुभ योग नहीं है फिर भी पाप का बंधन है। क्यों है? क्योंकि वहां पर कसाय है, और कुछ भी नहीं था, एकमात्र कसाय बचा। चलो 6 में, हाँ, कसाय की अभिव्यक्ति जो है वो योग है, क्योंकि वो तो आप गुस्सा कर रहे हो, प्रवृत्ति है, ऐसे अंदर की ऐसी प्रेरणा जिसके कारण ये गुस्सा आ रहा है, ऐसे अध्यवसाय, उन्हें हम कहते हैं जो अध्यवसाय था आत्मा के परिणाम। वैसे आत्मा के परिणाम जिनके कारण गुस्सा आ रहा है वो हो गए, वो है कसाय। नहीं तो वो तो आश्रव है ना, कसाई भी तो आश्रव है। हाँ हाँ, क्योंकि देखिए ऐसा है कि मैंने इसका अध्ययन तो नहीं किया है, जहां तक मेरा मानना है कि उस समय आपके आत्मिक जो भाव हैं उनमें जो आंदोलन हो रहा है, उनमें जो वाइब्रेशंस हो रहा है वो तो अच्छा नहीं है। डज नॉट मैटर, कोई भी हो आप, चाहे जो भी रहे, तो आपका सब कुछ पास्ट कर्मा के कारण तो हो सकता है। आपने पास्ट में, हाँ सब कुछ आपका होल एग्जिस्टेंस ही पास्ट कर्मा के कारण। हाँ तो ये तो मूल कदम तो हमने कर दिया तो उसकी सबसे कसाई है, और आपने कसाई का अभिव्यक्ति नहीं किया है लेकिन कसाई है, तो है तो ऑटोमेटिकली तो आपने चला। नहीं, अभिव्यक्ति मैंने वही बोल रहा हूँ ना कि अभिव्यक्ति, आप अभिव्यक्ति होगी तो योग वाला पाप हो जाता है। हाँ बट वो नहीं है, लेकिन वही बोल रहा हूँ, तो खाली योग, वही बोल रहा हूँ, योग एकमात्र पाप लगने का कारण नहीं है, वो बाकी 4 भी हैं।
आपके आपके वही बोल रहा हूँ, आपके आत्मा के जो भाव हैं उनके कारण भी पाप लगते हैं। जो भाव है, हाँ नहीं वो वही पूछ रहे हैं कि वो बाकी चार का भी असर हम नहीं दिखा रहे हैं, उनका है कि तो आप जो असर बोल रहे हो ना, वो आप बाह्य असर नहीं दिखा रहे, आंतरिक असर तो है। तभी तो आपके आत्मा के परिणाम वो हुए, आपकी लेशा बदल जाएगी, आप वो सब तो है, हो रहा है ना। कर्म जो है वो आत्मा को ही चिपकते हैं, बाहर नहीं हाँ, चिपकते। वो अगर आप कर्मवाद पढ़ोगे तो उसमें आएगा, जैसे हमने संभवतः याद होगा आप लोगों कुछ लोगों को, कि आत्म प्रदेशों का जो स्पंदन होता है, उस स्पंदन के कारण ही तो जो केमिकल रिएक्शन होता है उसके कारण वो जो कर्म चिपकते हैं। तो वो आत्म प्रदेशों में तो स्पंदन तब भी हो रहा है ना, जब आत्मा के परिणाम परिवर्तित क्यों हुए, आत्मा के परिणामों में कसाय आया, मतलब कि आत्म प्रदेशों में तो स्पंदन हो ही रहा है, वहां तो वाइब्रेशन हो ही रहा है, वहां तो वो मेरा ये कहना है कि आप पुराने कर्म की वजह से नए कर्म ऑटोमेटिकली लग रहे हैं। यस करेक्ट ऑटोमेटिकली लग रहे हैं, करेक्ट है, बिना मतलब यस नहीं बट बिना ऐसे नहीं बोल सकते ना, आपके आत्म परिणाम तो आ रहे हैं ना, बिना नहीं बोल सकते आप, बिना योग के बोल सकते, बिना योग, बट आपने कुछ वो बाह्य दिखने वाला नहीं किया, लेकिन आपके अंदर में, इसीलिए कभी एक बार अध्यवसाय पर भी अलग से चर्चा कर लेंगे, लेकिन आपके आंतरिक जो है वो तो चल रहा है ना, आपके आंतरिक में तो अंतर में तो है। इसीलिए कहते हैं कि ये जो अंदर वाले होते हैं वो मतलब यू डोंट हैव कंट्रोल, एग्जैक्टली आपको कंट्रोल नहीं है, वो स्वतः बंद रहे। योग वाले हैं वो आपके कंट्रोल में है। हाँ। इसीलिए अगर ये देखा जाए, बहुत बार बोलते हैं सातवें स्थान के बाद पाप नहीं लगता, पाप नहीं लगता इन द सेंस अपने श्रम से नहीं लगता, तो डिफॉल्ट है वो उसको इग्नोर कर देते हैं, बिकॉज उनका कुछ कर नहीं सकते आप, यू कांट डू एनीथिंग ऑफ दैट। ओके, तो ये हो गया, ये प्रतिक्षण पाप लगता है, आप कुछ नहीं कर सकते, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिर्फ निर्जरा ही कर सकते हो कि वो पाप, वो कर्म ही ना रहे जिनके कारण ये हो रहा है, यही एकमात्र आपके पास उपाय है, और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, तो इसमें मनोवाक्यानाम च तेषु हिंसादिषु वा प्रवर्तनम बाह्या शुभ व्यापार है स च व्यापार काले। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जब आपके चारों आश्रव का हिंसा आदि में जब परिवर्तन होता है, जब बाह्य रूप ले लेता है, तब वह बाह्य अशुभ व्यापार है, अर्थात अशुभ योग है, और उसमें जो पाप कर्म का बंधन होता है, जो आपकी बात आ गई, वो प्रतिक्षण नहीं होता। वो कब होता है, जब ये होता है मिथ्यात्म च प्रथम तृतीय गुणस्थाने आपंचम विरति आषष्टम प्रमाद दशमांत कषाय आषष्टम शुभ योग, तो ये शुभ योगाश्च त्रयोदशम, अर्थात क्या हुआ, इसका सब एक एक समझते हैं। तो मिथ्यात्व जो है वो कब से कब तक है, प्रथम तृतीय गुण स्थाने, तो मिथ्यात्व जो है वो पहले और तीसरे गुण स्थान में है। अब प्रश्न आता है दूसरे गुण स्थान में क्यों नहीं है, तो मैं पूछूंगा, वही जवाब देवे। तो संजय जी, दूसरे गुण स्थान में क्यों नहीं है? शास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान जो है अगला, अगर संजय जी जवाब नहीं दे पाते हैं तो पवन जी तैयार रहें। तो ये तो गुणस्थान है जो नहीं, सबको सुनाई देना चाहिए, आप गलत भी उत्तर दे रहे हो, सबको फिर भी सुनना चाहिए, आप जवाब जोर से दो, बुलंद आवाज में। तो पवन जी, पूछा मिथ्यात्व क्यों नहीं है? क्या उसमें मिथ्यात्व है या नहीं, पहले तो ये बताए। मिथ्यात्व है, मिथ्यात्व है, तो ये तो गिरता हुआ है, तो उसमें क्षण मिथ्यात्व तो रहेगा, तभी तो मिथ्यात्व है। ये तो गिरना का स्थान है, मतलब तीसरे से वापस पहले में आते समय क्षण भर के लिए जो
एक दृष्टि रहती है। तीसरे से पहले में आने वाला नहीं है ये। तीसरे से पहले आने में दूसरा गुणस्थान नहीं आता है, ये ध्यान रखने की बात है। तीसरे से जब गिरते हैं तो पहला दूसरा गुणस्थान नहीं आता है। इसका नाम क्या है? सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान। तो इसमें क्या है हिम्मत जी? का स्वाद लिया हुआ है, तो जो छोटा गुणस्थान है उसको टच किया है, जो सब्जेक्ट छोटा गुणस्थान है उसका आपने स्वाद लिया है, लेकिन वहां से आपने कुछ कर्म किया, जो आप बेटू मिथ्यात्व हो, तो आप तो चौथे से सीधा दूसरे गुणस्थान लाते हैं, वो कुछ अल्प 6 अवली का, मैक्सिमम 6 अवली का, मिनिमम एक समय। हाँ, मतलब अनरिकॉग्नाइजेबल टाइम अवधि होता है। हाँ, तो इसका मिथ्यात्व नहीं, उसके बाद जो है आप मिथ्यात्व निकालना। हाँ, तो ये वहां पर आपको क्या है कि सम्यक दृष्टि का स्वाद है, सम्यक दृष्टि का स्वाद है, तो वहां सम्यक्त्व ही माना जाता है उसको। उसका नाम है सास्वादन सम्यक्त्व। सम्यक्त्व भी 5 प्रकार के होते हैं, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो उनमें से ये हो गया सास्वादन सम्यक्त्व। और यहाँ पर मिथ्यात्व नहीं है। ये कैसी स्थिति होती है? जैसे मान लीजिए आपने एक रसगुल्ला खाया। आप जब रसगुल्ला खा रहे हैं तो क्या लग रहा है आपको? मीठा लग रहा है? मीठा लग रहा है ना रसगुल्ला खा रहे थे। अब रसगुल्ला पेट में गया, मुंह में नहीं है, जीभ पर नहीं है, फिर भी क्या जीभ में कुछ क्षणों के लिए मिठास रहती है या नहीं रहती है? हाँ या ना? जो रहती है उसी तरह सम्यक, तो उस तरह कहते हैं रसगुल्ले का स्वाद अभी भी मौजूद है, उसी तरह सम्यक्त्व का स्वाद अभी भी मौजूद है। वो स्थिति है, वो सास्वादन सम्यक दृष्टि गुणस्थान की है। वो सास्वादन सम्यक्त्व होता है उस समय, तो उस समय मिथ्यात्व नहीं। ठीक है ना? तो इसलिए मिथ्यात्व के 2 ही गुणस्थान हैं, प्रथम और तीसरा। ठीक है ना? तीसरे में मिश्र है तो उसमें मिथ्यात्व भी साथ में शामिल है। ओके। अपंचम विरति, अविरति। तो अविरति आश्रव है वो कब तक है? 5वें गुणस्थान तक। अपंचम अर्थात पंचम तक, पंचम गुणस्थान तक एवरत आश्रव है। फिर आता है आषष्ठम प्रमादः। तो प्रमाद आश्रव जो है वो फिर वही सेम आषष्ठम मीन्स 6ठे गुणस्थान तक, 6ठे गुणस्थान तक प्रमाद आश्रव है। दशमांतः कषायः। और दशमांतः, अभी दशमांतः नहीं, दशमा नहीं बोला है, दशमांतः अर्थात दशम के अंत तक, दशम के अंत तक कषाय है। अषष्ठम शुभ योग। तो यहाँ जो तो यहाँ शुभ योग नहीं है, षष्ठम शुभ योग। तो म में षष्ठम के म में हलंत है और अशुभ का ए जुड़ के वो षष्ठम शुभ योग है, तो वहां पर अशुभ योग है। तो ये अषष्ठम मतलब 6ठे गुणस्थान तक, 6ठे गुणस्थान तक अशुभ योग है। तो ये क्लियर हो गई बात? क्या क्या हुई अभी तक? ये जो मिथ्यात्व है वो पहले और तीसरे गुणस्थान में, एवरत है जो 5वें गुणस्थान तक। 5वें में आप ये समझो कि आप 5वां जो है वो किसकी श्रेणी है? व्रतावृत्ति की। वहां व्रत और एवरत दोनों है, व्रतावृत्ति की श्रेणी है। तो उसमें ये नहीं, तो जब तक आप पूर्ण व्रती नहीं हो जाते तब तक एवरत है या नहीं है। चाहे छोटा सा व्रत है या बड़ा सा व्रत है मतलब नहीं है, कितना व्रत है पता मतलब नहीं, एवरत तो है। इसका मतलब आपका वो आश्रम तो खुला है। ठीक है ना? तो इसलिए 5वें गुणस्थान तक एवरत और 6ठे गुणस्थान तक प्रमाद है और 10वें के अंत तक कषाय है। जो 10वां क्या था? सूक्ष्म संप्राय, हल्का सा लोभ उस समय तक बाकी है। तो वो जो है सूक्ष्म संप्राय जो है वो 10वां गुणस्थान है, उसके अंत तक जो है कषाय बाकी है। उसके बाद आप 11वें या 12वें गुणस्थान में जाएंगे। किस पर निर्भर करता है? आपने उपसम श्रेणी ली है या चपक श्रेणी ली है। ठीक है? और फिर आता है अषष्ठम शुभ योग। तो 6ठे गुणस्थान तक अशुभ योग है। 6ठे गुणस्थान के बाद जो पाप लगते हैं, जो हमने पहले चर्चा की थी, किससे लगते हैं? सिर्फ कषाय से,
क्योंकि बाकी कोई भी चीज बाकी नहीं थी, मिथ्यात्व भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। छठे गुणस्थान के बाद जो भी पाप लगे हैं वो सिर्फ और सिर्फ कसाय से लगे हैं। और कौन से? वो जो आंतरिक अध्यवसाय वाली बात होती है, योग तो है ही नहीं, अशुभ योग है ही नहीं वहां। फिर आता है आपको शुभ योग त्रयोदशम, शुभ योग त्रयोदशम। तो शुभ योग आश्रव है वो कहां तक है? त्रयोदश 13वें गुणस्थान तक है। इवन केवली बनने के बाद भी, तीर्थंकर बनने के बाद भी उनके शुभ योग आश्रव है। अब कैसे बोलें शुभ योग आश्रव है? क्या तीर्थंकर प्रवृत्ति नहीं करते? करते हैं ना, योग तो करते हैं, योग तो करते हैं ना तीर्थंकर। क्या योग करते हैं? कोई उदाहरण दो, क्या योग करते हैं? चलते हैं, फिरते हैं, बोलते हैं, दर्शना देते हैं, सब कुछ करते हैं ना, तो योग है। एक और चीज याद रखने की है, जहां योग है वो अवश्यम भावी या तो अशुभ होगा या शुभ होगा, न्यूट्रल योग कुछ नहीं होता। ऐसा नहीं होता, कोई भी योग ऐसा नहीं है जिसमें न शुभ है न अशुभ है, ऐसा कुछ भी नहीं हो, राइट। तो शुभ योग है, तो 13वें गुणस्थान तक शुभ योग है। ओके, फिर आता है यत्र शुभ योगस् तत्र नियमेन निर्जरा, अर्थात जहां जहां, यत्र अर्थात जहां, शुभ योगस् तत्र, शुभ योग प्लस तत्र, जहां जहां शुभ योग है, तत्र मीन्स वहां वहां वहां, नियमेन अर्थात नियम से निर्जरा है। तो जहां जहां शुभ योग है वहां वहां निर्जरा का नियम है। तो एक तो हमने पढ़ा है, अभी तक पढ़ा है क्या? शुभ योग किसके माध्यम में पढ़ा हमने? शुभ योग को आश्रव के रूप में देखा। उस आश्रव से क्या होता है संजय? शुभ योग आश्रव से क्या होता है? आश्रव का क्या, आश्रव से क्या होता है? पहले ये समझो, आश्रव से क्या होता है? कर्म का बंधन होता है। अब शुभ योग आश्रव तो से कौन से कर्म का बंधन होगा? शुभ कर्म का बंधन होगा, अर्थात पुण्य का। तो शुभ योग आश्रव हमने देखा अभी तक कि शुभ योग आश्रव से जो है हमारे क्या हो रहा है? पुण्य का बंधन। लेकिन साथ साथ अभी यहां बता रहे हैं यत्र शुभ योग तत्र नियमेन निर्जरा, अर्थात जहां जहां शुभ योग है वहां नियम के साथ, नियम के रूप में निर्जरा अवश्य होती है। शुभ योग है कर्म बंध हेतु रीति न्यायादेव आश्रव भेद है, किंतु नियमतः अशुभ कर्माणि त्रोट्यतीति निर्जरा कारणम तु समस्तेव, अर्थात शुभ योग शुभ कर्म बंध का हेतु है, इस कारण से वो शुभ योग आश्रव में गिनती होती है उसकी, उस समय शुभ योग। लेकिन अवश्य रूप में, निश्चित रूप से ये अशुभ कर्मों को क्या करता है? त्रोट्यतीति, तोड़ने वाला है, अशुभ कर्मों को तोड़ने वाला है, और इसके लिए निर्जरा का कारण है। तो शुभ योग जो है वो दोनों काम करता है, एक शुभ योग आश्रव है और दूसरा निर्जरा का कारण। ठीक है, ओके। तो उदय क्षयोप समाधि, तो ये मेरे ख्याल से यहाँ इस चैप्टर को, ये जो हमने बात की अभी वही अभी रिपीट हो रही है फिर से। तो उन्होंने फिर से एक उदाहरण दिया है कि जैसे कोई दवाई होती है, अब कोई पूछे कि ऐसे दोनों कैसे, उदय क्षयोप समाधि रूपता दृक्करणम द्विपूर्वकत्वात् शुभ योग है, नाना द्रव्यम संभूते कौशदेन जायमान शोषण पोषणवत क्षय बंधात्मक कार्य द्वय संपादना है। तो अर्थात ऐसे प्रश्न उठ सके कि दोनों काम एक साथ कैसे हो, तो उन्होंने उदाहरण दिया है कि ये उदय और क्षय उपशम इत्यादि, जो क्षय उपशम इत्यादि जो है वो क्या है? वो निर्जरा के कारण हो गए, और उदय जो है वो कर्म का उदय का कारण है, बंध जो है उदय का कारण बनेगा आगे जाके। तो बोले दोनों एक साथ कैसे हो? तो उन्होंने उदाहरण दिया है क्या, एक औषधि होती है, औषधि क्या करती है? हाँ,
करती है, रोगों का शोषण करती है, राइट, और आने नहीं देती। रोगों आने नहीं देती, नहीं, रोगों को हटाती है, हाँ, रोगों का शोषण करती है, हटाती है उसको, और शरीर का पोषण करती है। शरीर को का औषधि पोषण करती है और रोगों का शोषण करती है। उसी तरह जो शुभ योग है उससे क्या होता है, पुण्य का बंद हो रहा है और जो अशुभ कर्म है उनको तोड़ा जा रहा है। तो इस तरह जो है एक ही चीज जो है वो दो कार्य कर सकती है। इसका उदाहरण यहाँ पर दिया गया है। हाँ, पोषण और शोषण दोनों का उदाहरण, ये उदाहरण के द्वारा ये बताया। अच्छा, इसके बाद तथा चागमः, जैसा कि शास्त्रों में कहा गया है, वंदयेन भन्ते जीवे किम जनयी। तो हे भगवान, वंदना करने से क्या लाभ होता है, ऐसा जो है गौतम जो है महावीर स्वामी से पूछ रहे हैं कि वंदना करने से क्या लाभ होता है। अब हमें बहुत बार होता है ना, बहुत के महाराज के जाके वंदना करेंगे, क्या फायदा हुआ, क्या लाभ हुआ, ये सब ध्यान से सुने कि क्या फायदा होता है। जो मोबाइल में लगे हुए वो भी ध्यान से सुने, ठीक है ना। तो वंदनेयणम गोयमा, अर्थात हे गौतम, वंदनेयणम निया गोयम कम्मम खवेई, अर्थात निया गोयम मीन्स नीच गोत्र के कर्म, खवेई अर्थात वो खपते हैं, घटते हैं, कटते हैं। तो वंदना करने से क्या हुआ, निम्न गोत्र के कर्म आपके कट जाते हैं। और साथ में क्या होता है, ये वंदना क्या है, अभी वंदना क्या है, क्या है ये, अगर नो ठीक है, शुभ योग है या नहीं, वंदना शुभ योग है, तो साथ में कुछ ना कुछ बंधेगा भी। ये तो कटा, अशुभ कटा, कौन सा अशुभ कटा, नीच गोत्र कर्म, नीच गोत्र कर्म अशुभ था, वो कटा, साथ में कुछ ना कुछ बड़े लगेगा भी। क्या लगेगा, शुभ लगेगा। कौन सा शुभ लगेगा, सेम वही, उच्चा गोयम कम्मम निबंधई, अर्थात उच्च गोत्र कर्म का बंधन होगा। तो ये इसका विस्तृत जिसको जानकारी करनी है, विस्तृक्षु विरत्र भिक्षु रचित नव पदार्थ चौपाई निरीक्षणीय, अर्थात अगर इसकी विस्तृत जानकारी प्राप्त करनी है आपको इस तत्व की, तो आप किसको पढ़ें, भिक्षु रचित नौ पदार्थ की चौपाई, भिक्षु स्वामी की रचित है नौ पदार्थ की चौपाई, और उसका विशुद्ध जो है कमेंट्री के साथ, व्याख्या के साथ, अर्थ के साथ विश्लेषण जो किया गया है, वो पुस्तक है नौ पदार्थ, श्रीचंद जी रामपुरिया द्वारा संपादित। उन्होंने अनुवाद किया है, उन्होंने उसको विस्तृत रूप में प्रस्तुत किया है। जो मूल जो नौ पदार्थ की ढालें हैं वो बहुत छोटी है, और उसको विस्तार में टिप्पणी के साथ जो है श्रीचंद जी रामपुरिया ने उसको व्याख्यायित किया है। वो बहुत सुंदर ग्रंथ है, जैसे समय मिलता है उसको भी पढ़ना चाहिए। हाँ, हम जो वंदना कर रहे हैं, जो समर्थ है उनका वंदना करने से ही ये लाभ मिलेगा, बराबर? नहीं, तो वंदना से किसी को भी लाभ मिलेगा, किसी को भी नहीं, किसी को भी, वंदना कोई भी कर सकता है। वो किसको, हाँ, चारित्रवान को। चारित्रवान कौन होगा, चारित्रवान से शुरू होगा छठे गुणस्थान, छठे गुणस्थान। तो छठे गुणस्थान वाले को करोगे तो ही होगा। हाँ, तो मगर वो एग्जांपल था जैसे जो आपने दिया था कि जो आचार्य थे बड़े थे, मगर वो ही वाज नॉट एक्चुअली चरित्र समिट में नहीं थे, और हम तो उनको फिजिकली नहीं, वो ठीक है, वो डिफरेंशिएट है। मैं तो उनको समिट में मान के ही या उनको चरित्र में मान के मैं उनको वंदना कर रहा हूँ, बट देन ही इज नॉट, सो हाउ डू आई डिफाइन इट, और हाउ डू आई नो दैट? इसका उत्तर मुझे पता नहीं है, अच्छा प्रश्न है, खोजने की कोशिश करेंगे। तो अगर किसी को उत्तर पता है तो बता सकते हैं। वो इनका प्रश्न है संजय जी का कि हम जो छठे गुणस्थान में हैं उनकी वंदना करने से ही हमें जो है वंदना का लाभ मिलेगा। लेकिन अगर कोई ऐसा साधु हो जो छठे गुणस्थान में नहीं है, हमें कैसे पता चले? हम तो छठे गुणस्थान में मान के कर रहे हैं। अब मान लीजिए कि कोई साधु है, दीक्षित है, साधु है, लेकिन कुछ
वो अपने व्रत को नहीं निभा रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, राइट। या उससे भी अच्छा उदाहरण होगा जो संजय जी ने बताया कि कोई अनुभवी है, वो साधु बन गया। तो अनुभवी क्या होता है? जो अनुभवी क्या होता है, कौन से गुण स्थान में रहता है अनुभवी? हमेशा प्रथम गुण स्थान में रहता है, और साधु रहता है छठे गुण स्थान में, तो कभी जा ही नहीं सकता उधर, वो तो हमेशा मिथ्यात्वी रहता है। लेकिन अब हमें कैसे पता चले? केवली तो जाने की ये मिथ्यात्वी है, हम तो नहीं जानते। तो अगर व्यवहार में वो साधु है, तो अब व्यवहार में जो साधु है उनको वंदना करने से लाभ होगा या नहीं, इसका उत्तर अगर किसी को पता है तो देने की कृपा करावे, नहीं तो हम लोग उसको बाद में रिसर्च करेंगे इसको। व्यवहार में साधु मान के वंदना होती है। हाँ, व्यवहार में तो साधु मान के कर रहे हैं, तो उसी का ही होता है। नहीं तो फिर जैसे हो गया था, क्या नाम उनका, एक साधु देवलोक हो गया था, वो पढ़ा रहे थे, फिर उन्होंने उसमें शरीर में वापस आकर के उनको पढ़ाया वापस, तो वो लोग असंयमी को वंदना कर ली उन्होंने। तो उन्होंने तो वो नियम ही बना लिया कि भाई ये तो पता नहीं है कौन साधु है कौन नहीं है, हम पर किसी को भी वंदना नहीं करेंगे। लेकिन फिर सब उनको समझाया गया कि भाई व्यवहार में जो साधु है अपन तो उसी को ही वंदना करते हैं, एक्चुअल में है वो केवल ही जानो, अपना कर्म कटेगा उसमें। मेरा एक निन्नव हो गए थे, इसके कारण से कि भी मैं वंदना कैसे करूं, उसमें पता नहीं देवता है या उसी का ही शरीर है। बराबर है, बराबर है। हाँ, ये कहानी आती है, ठीक है। हाँ, वो नाम याद नहीं कौन सा बात है, बट आता है निन्नव। जो गलत है वो गलत है, मैं उसको सही समझ के गलत करूं, नहीं, ऐसा नहीं है। वहां पर आप ऐसा मत समझो उसको। आप इसको, ये देखो, कोई भी चीज होती है उसके देखने के अलग अलग तरीके होते हैं। एक तरीका है देखने का कि हम, एक तो होता है कि हमें मालूम है कि ये साधु नहीं है, कोई भी चारित्र फॉलो नहीं कर रहा है, उसके बाद भी हम अभी हिम्मत जी उसको हाथ जोड़ रहे हैं, तो मैं भी वंदना देखा देखी कर रहा हूं, ठीक है। तो ये तो मैं क्या है कि जानबूझ के कर रहा हूं। तो अब मेरे दिमाग में, मेरी आत्मा में क्या है, गलत आदमी को वंदना कर, तो उसका लाभ नहीं है। लेकिन जो हमारे अंतर के जो आत्म परिणाम है वो क्या हो रहे हैं, क्योंकि वो साधुता की तरफ झुक रहे हैं। तो ये तो हम साधुता की तरफ झुकने का भाव जो अंदर से आ रहा है, अध्यवसाय जो आ रहा है, उसके कारण वो जो योग में परिणत हो रहा है, वो मेरे ख्याल से शुभ योगी हो। ये धनराज जी साहब भी वही बता रहे हैं, मुझे लग रहा है कि उस हिसाब से भी वो वही होना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भाव जुड़े हुए हैं उसमें, जो अध्यवसाय जुड़े हुए हैं, वो तो वैसे ही जुड़े हुए हैं ना कि हम साधु को वंदना कर रहे हैं। तो इसलिए जो है वहां पर शुभ योगी होना चाहिए। हाँ भरत, तुमने के जो 9 कारण है वो सब साधु से जुड़े हैं या बिना साधु के? उसमें पहले 5 तो देखिए, जहां स्वामी जी ने कहा है कि पोषण जहां असंयम का, वो दान दान है धर्म नहीं, तो वही बात हो गई यहाँ पर। तो एक मिनट, तो जहां पोषण असंयम का हो, राइट, जहां असंयम का पोषण का मतलब क्या हुआ कि पहले 5 गुणस्थान बाद हो गए, पहले 5 गुणस्थान असंयमी के, तो 5 गुणस्थान में असंयम है, तो ये 5 गुणस्थान बाद हो गए। तो इन 5 गुणस्थानों में आप कुछ भी जहां वो करोगे, आप जहां संयम है, वो जो है वो निर्वध्य दान नहीं है, सावध्य दान है। तो अगर सावध्य दान है, इसका मतलब वो क्या है, पापकारी प्रवृत्ति है, अशुभ योग है, उससे शुभ का बंधन नहीं होने। ठीक है, तो आपको उत्तर मिल गया। क्योंकि फिर तो हमने कहा जो भी जहां पर असंयम का पोषण है, वो जो है वो शुभ योग की श्रेणी में आ ही नहीं सकता, और जो शुभ योग की श्रेणी में आ नहीं सकता, उसके कारण जो है शुभ का बंधन नहीं हो सकता। अर्थात जहां, अब कहाँ शुभ का बंधन होगा, जहां संयम का पोषण। संयम है कहाँ, छठे गुणस्थान या उससे ऊपर। तो इसका मतलब आपको जो भी एक्टिविटी आएगी निर्जरा में, वो छठे से ऊपर वालों के लिए ही आएगी, उनके पहले वालों के लिए आपको आ नहीं सकती। तो वंदना का क्वेश्चन तो ठीक है, अगर गोचरी करवाया कोई क्वेश्चन में वंदना तो क्वेश्चन तो ऐसे कुछ किया नहीं,
गोचरी करवाई तो साधु वैसे देश में साधु है बट अभवी है, गोचरी करवाई उसमें भी एक ही बात है ना, आप बात तो एक ही है, बात एक ही है। असंयमिता पोषण भी तो हो गया। नहीं वो ठीक है, परंतु आपको वो तो भाव। वहां भाव, फिर से भाव की बात होती है। भाव हो गए लेकिन हाँ। पोषण भी तो हुआ ना फिजिकल सेंस में। सही है, तो इसका उत्तर आप उसका बात उनको लगेगा। नहीं, उनको तो बात अपना बात जरूरत होगी नहीं है। अपना बात तो अपने अपने जो नहीं उनका उसकी वो ठीक है, वो तो जैसे वो आपको पानी पिला रहे हैं, ठीक है, तो उनको पाप होगा या धर्म, पाप होगा या पुण्य का बंधन, क्या होगा? पाप होगा। तो वही बोल रहे हैं कि मैंने जो साधु को गोचरी दी जो अभवी था, फिर वो पाप क्यों नहीं? नहीं वो पता नहीं ना। हाँ वो ठीक है, वो ठीक है, वही एकमात्र वही अंतर है। लेकिन जहां पर जो स्वामी जी की लाइन है कि पोषण जहां संयम का, वहां असंयम का पोषण तो है, आपको मालूम है या नहीं और ठीक है, लेकिन असंयम का पोषण है। वंदना की उसमें कोई पोषण कुछ किसी का नहीं हुआ। यहाँ वहां सिर्फ वंदना जो थी, वहां सिर्फ आंतरिक भाव जुड़े थे, पोषण किसी का नहीं हुआ। योग हुआ लेकिन पोषण किसी का नहीं हुआ ना। ऐसा नहीं कि उनको वहां पर खाना पहुंचा, वो एक अलग उनको उनका असंयम का पोषण हुआ। तो इसकी शोध की जाएगी। मन वचन का पुण्य है। हाँ। इसमें अनपुण्य पान पुण्य लयन क्षण हाँ। हाँ। मन वचन का है तो मन से मन की शुभ प्रवृत्ति, वचन की शुभ प्रवृत्ति, काया की शुभ प्रवृत्ति, कोई भी। भले ही मैं नहीं सोच रहा, कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, जैसे मैं चिंतन कर रहा हूँ धर्म का। जैसे अगर आप चिंतन कर रहे हो कि मेरा मकान बन जाए, तो वो नहीं होगा, वो हाँ, तो वो नहीं होगा, वही बोल रहा हूँ। अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं दीक्षा ले लूं, तो ठीक है, तो वैसा वो ठीक है। तो शुभ प्रवृत्ति आपको समझ नहीं होगी। शुभ मतलब कि आप ऐसे सांसारिक शुभ को शुभ ना मानो। इसकी लड़के की शादी हो जाए, इसकी लड़की की शादी हो जाए, मैं एक जनरली आपको बता रहा हूँ। ऐसा है कि मैं शुभ चिंतन कर रहा हूँ, किसी का हित चिंतन कर रहा हूँ। एक सांसारिक हित होता है, एक अलौकिक हित होता है, लोकोत्तर हित होता है। तो जहाँ लोकोत्तर हित की बात आप सोचते हो, चाहे वो मिथ्यात्व के बारे में भी सोचो, तब भी वो शुभ योग है। ठीक है ना? ना भी हो बट मैं अच्छे कुछ सोच रहा हूँ जो लौकिक बराबर। तो फिर पुण्य हो सकता है। हाँ। नमस्कार पुण्य अगर मैं साधु करूँ तो होगा, माँ बाप को करूँ तो नहीं होगा। लेकिन क्या मतलब लेकिन पट्टा वगैरह शयन वगैरह घर वगैरह मकान वगैरह लयन शयन घर लयन पट्टा बाजू लाइन पट्टा बाजू जो बैठने का। ठीक है, तो इति मोक्ष बाधक तत्व निरूपणम, इस प्रकार मोक्ष के बाधक तत्वों का वर्णन यहाँ समाप्त होता है। इसके साथ ही हमारा जो चतुर्थ प्रकाश है इसका ये समाप्त होता है। और इसके बाद जो आता है पंचम प्रकाश आता है। उसके पहले इसमें अगर किसी को प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, अन्यथा इसको नेक्स्ट क्लास से भी शुरू किया जा सकता है। एक अलग प्रकाश है, नया चैप्टर होगा, 5वां प्रकाश उसका। तो चतुर्थ प्रकाश में या आज तक अभी जो हमने चर्चा की है उसके रिलेटेड कोई प्रश्न है तो अभी पूछे जा सकते। भाव वंदना से भी शुभ कर्म का बंधन होगा। हाँ, भाव वंदना से होगा। मंदिर में अगर जाके भाव वंदना कर रहे हैं मूर्ति को नहीं, बट वो शुभ भाव है तो वो भी मंदिर क्यों, आप मदिरालय में जाके भी करो तब भी होगा। तो ये, लेकिन वो पहले आपको ये समझना है आप वहां गए क्यों। एक शुभ वातावरण है, शुभ वातावरण, उसको क्यों शुभ वातावरण मानते हैं। उधर जाके थॉट्स अच्छा है, यहाँ पे आपके अच्छे थॉट्स आ रहे हैं, वो शायद मदिरा में नहीं आएंगे, आ सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि सब कुछ फेवरेबल हो तभी अच्छे विचार आते हैं, नहीं तो जनरल पब्लिक के लिए दोनों साइड में हो सकते हैं। हाँ वो ठीक है। तो हाँ
ठीक है, लेकिन सामान्यतः क्या पाया गया है कि अगर आप मंदिर में जा रहे हो या तो क्या, भवन में भी नहीं ठीक है, तो आप जा रहे हो मंदिर में तो आप किसी देवी देवता की पूजा के लिए जा रहे हो सामान्यतः, ओके। तो अब अगर पूछा जाए कि क्या पूजा करना पाप है या न करूं, तो इसका उत्तर देना बहुत ही टेढ़ा है। क्यों टेढ़ा है? नहीं, इसलिए नहीं। नहीं, ऐसा है कि आपको यह समझना है कि आप देवी देवताओं की पूजा करके है, नहीं जैन मंदिर है तो क्या हुआ, एक ही नहीं, तो वो है तो नहीं उससे मतलब नहीं है। तो अगर आप मैं जीव को अजीव समझ रहा हूँ, अजीव को जीव समझ रहा हूँ, तो वो ठीक है। नहीं एक मिनट, तो पहले जनरल में है, आप ये समझो कि आप जब किसी देवी देवता की पूजा करते हो, क्यों करते हो? लौकिक। अगर आप उसको उतना लौकिक समझ के कर रहे हो तो ठीक है, इट इज एज मच एज आप अपना व्यापार कर रहे हो। आज अपना व्यापार कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, वैसे करो आप, लेकिन उसको आप ये समझ के मत करो। इट इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम, यहाँ कोई एक धन्ना सेठ बैठा है, मैं उसके चरणों में बैठा रहता हूँ, मुझे कुछ प्रसाद मिलता है, लेके खुश रहता हूँ, इट्स ओके, नथिंग रॉन्ग, बट उससे मेरा आत्मिक कल्याण नहीं होने वाला। आत्मिक कल्याण अगर करना है तो उसके लिए हमें वो शुभ योग करना पड़ेगा, वो शुभ योग में नहीं आएगा। अगर उसके साथ अगर आपका सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है कि मैं तो कीर्तन आरती कर रहा हूँ, वो शुभ योग में क्यों नहीं है? वो नहीं है। और जो शुभ योग में नहीं है वो कहाँ है? अशुभ योग। तो वो अशुभ योग है। पर अगर कीर्तन आरती भी कर लिया है, चलो दो, एक तो कीर्तन आरती नहीं सिर्फ बैठे बैठे मंदिर में कि वो एक शुभ वातावरण, एक कीर्तन आरती करके, एक तो ये जो काय योग हो रहा है, और एक मन में एकदम शुभ भाव है कि मैं कीर्तन करके स्तुति कर रहा हूँ, कीर्तन करके एक कोई नहीं वो ठीक है, वो तीर्थंकर की आप स्तुति कर रहे हो तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लेकिन वही मैं आप बोल रहा हूँ ना कि आप जैसा बोल रहे हो ना, ऐसा थॉट प्रोसेस के साथ, इतनी क्लैरिटी के साथ मैं किसी पत्थर की मूर्त का आलम्बन लूं, यही बात समझ में नहीं आ रही मेरे। क्योंकि अगर किसी को इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है, नहीं ठीक है, वो ठीक है, वही ओके, वही बोल रहा हूँ, जहाँ इतनी क्लैरिटी ऑफ थॉट है वहां कोई अपेक्षा ही नहीं है आपको आलम्बन की। उसके बाद भी आप आलम्बन लेते हो तो कोई बात नहीं, चलेगा, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपको बस यही ध्यान रखना है कि लोग ये ना समझे कि सिर्फ यही धर्म होता है, धर्म कहीं भी हो सकता है। हाँ, ऐसा ना हो कि भवन में है तब तक तो धर्म, और निकलते ही हाँ धार्मिक है कि नहीं, नैतिक बहुत बड़ा विषय है। हाँ, अब भी बहते जाते हो, तो बहुत अच्छा उन्होंने बताया ये। तो इसलिए ये ध्यान रखना है हमेशा कि जो आप मंदिर जाओ तो आप उसको लौकिक समझ के जाओ, कोई दिक्कत नहीं। हमें जो उसको लोकोत्तर, उससे फायदा नहीं होने वाला है। जहां तक ये थॉट क्लियर है, ठीक। और इसके लिए भी माने आप मंदिर के लिए हमने एक जूम क्लास में लिया भी था गुरुदेव तुलसी का गीत, प्रभु हमारे मन मंदिर में पधारो, तो उसमें उन्होंने बताया भी था, तो किस तरह की जो है एक एक चीजों का बताया था। तो वो आप फिर से वो उस गीत का एक बार उसको पढ़ें और उसके अर्थ को समझें, तो उससे भी क्लियर होगा काम। लेकिन आप कोई भी आलम्बन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है आलम्बन लेके, लेकिन आप जब तक आप एक पत्थर को भगवान नहीं समझते हो, ठीक है, आपको लग रहा है कुछ आपके सामने कोई सफेद संगमरमर पड़ा है और उसके कारण आपके थॉट्स में शांति आ रही है, कोई दिक्कत, हाँ कुछ भी हो, कहीं भी हो, कुछ भी हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इसमें क्या होता है कि थोड़ा सा वही है, आपको सोचना है कि आप फिर उसमें एसोसिएट ना करने लग जाएंगे यही भगवान है। जैसे कई बार होता है कि हम बोलते हैं कि आज भिक्षु कहाँ है, भिक्षु कहाँ है आज? 5वें देवलोक में। तो हम रू में सांवरियो बसियो क्यों गा रहे हैं? जो हम उनकी जो
किस भिक्षु की हम पूजा कर रहे हैं? जो भिक्षु हमारे आचार्य थे उनके गुणों की उत्कीर्णा कर रहे हैं, उनके गुणों को वंदन कर रहे हैं, न कि आज जो भिक्षु जो देवलोक। वो तो गुणस्थान वाली समाज से नीचे है। हाँ, हो सकता संभवतः यार, केवल ही जाने, हाँ, क्योंकि मुझे नहीं पता आपका गुणस्थान कौन सा है। राइट। राइट, हम लोग श्रावक हैं तो हमसे नीचे है। हाँ, अगर हम लोग श्रावक हैं, 5वें में है तो ठीक है, हाँ, अदरवाइज तो केवल ही जाने, मैं नहीं पता। जूम के साथियों, किसी को कोई प्रश्न है तो आज का, हाँ विमल जी, हाँ, कई बार मैंने सुना है व्याख्यान और में कि महाराज सुनाते हैं कि 2 तरह के धर्म, उपासना धर्म और आचार धर्म। तो उसमें जो एग्जांपल्स देते हैं अपन डे टू लाइफ में कैसे अपन व्यवहार करते हैं, उसको भी वो धर्म मान के अपने को एग्जांपल देते हैं। जैसे अच्छा आचार किया, अच्छा व्यवहार किया, तो जनरली वो लौकिक ही होता है, तो उसमें भी वो धर्म मतलब प्रवचन में भी धर्म ऐड करते हैं, तो उस केस में आप कैसे उसको देखते हैं? ऐसा है कि आपने यहाँ पर नैतिकता का पाठ पढ़ा, ठीक है, आपने नैतिकता का पाठ पढ़ा और आपने अपने व्यापार में नैतिकता का आचरण किया, तो क्या हुआ? धर्म हमारे आचार में बोला, धर्म हमारे व्यवहार में बोला। तो संभवतया इस दृष्टि से ही उन्होंने कहा होगा, क्योंकि ऐसे ही एक कहानी भी आती है, जैसे एक बालक से साधु महाराज पूछते हैं कि तुम सामायिक क्यों नहीं करते? वो बोलता नहीं, मुझे नहीं करनी सामायिक, मुझे एकदम भी नहीं करनी, आप कुछ भी बोलो, मुझे सामायिक नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बोले ये देखो मेरे दादाजी है, रोज सामायिक करके आते हैं और घर में आकर के देखो इनका रूप, तो इतने क्रोधित रहते हैं और इतना झमेला करते हैं, झगड़ा करते हैं। तो ये कहाँ है? क्या बोला? धर्म कहाँ है? धर्म क्या भवन तक सीमित है? क्या सामायिक तक सीमित है? नहीं, धर्म वही है जहां हमें जो हृदय परिवर्तन ला सकता हो, जो हमारे व्यवहार में उतरता हो, वो धर्म है। जो धर्म सिर्फ 48 मिनट तक सामायिक तक सीमित रहे, उस धर्म का मैं नहीं कहूंगा महत्व नहीं है, उसका लिमिटेड महत्व है। लेकिन अगर वही चीजें आपके सद्व्यवहार रहे, आपने मान लीजिए कसाई विजय के कारण आपके विनय भाव रहे, आपकी, अब ऐसा थोड़ी होगा कि आप में अगर विनय भाव है तो अभी तो है और कोई दूसरा दिख रहा है तो नहीं है, तो विनय भाव नहीं है, फिर क्या है? वो डर का भाव है। आपके सामने कोई बड़ा है जो आपका अहित कर सकता है, तो आप यस सर करते हैं, और जैसे ही कोई ऐसा दिखा जिस पर आप हुक्म चला सकते हो, तो आप में वो विनय भाव चला गया। अब जिसमें नेचुरली सहज रूप में विनय भाव है, वो आप देखोगे सबके प्रति विनय भाव है। आप कितने कितने बड़े महाराज देखोगे, वो सबको है, जो बच्चों को भी जी लगा के बात करेंगे, वो उनकी बात में शामिल है, व्यवहार में शामिल है, वो उनको उसी तरह, आपने देखा होगा उम्रदराज लोग भी होते हैं, कुछ लोग होते हैं वो सबकी रिस्पेक्ट करते हैं। तो ये जो कि डर से नहीं करते हैं, ये विनय कहाँ हो रहा है? ये विनय जो अंतर से आ रहा है, और ये विनय जहां जहां होगा वहां क्या होगा? वहां मान कसाई जो है वो बैठा हुआ है, निर्जरा का। निर्जरा का। तो इस तरह धर्म जो है वो व्यवहार में बोलना चाहिए। धर्म और व्यवहार अलग अलग हो, ये तो जैन धर्म की रीति ही नहीं। जैन धर्म तो मानता ही नहीं। धर्म वही, आप प्रति क्षण धर्म करना है आपको। तो ऐसे उसका मतलब ये समझना चाहिए कि जो आचार में होता है, हमारा विनय जुड़ा हुआ है, उससे अपने निर्जरा होगी तो वो एक प्रकार का धर्म। हाँ, हम किसी को नहीं ठगते हैं तो हम माया से बचते हैं। तो अब ये ऑब्वियसली सारा का सारा रिलेटेड है। अब ऐसा थोड़ी कि हम 48 मिनट यहाँ बैठे हैं तब तक तो किसी को नहीं ठग रहे हैं और 49वें मिनट हम कुछ भी करने को फ्री हैं, तो ऐसी इजाजत तो नहीं देता। मतलब ऐसे बोल सकते देयर इज अ वेरी थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन लौकिक एंड मतलब लोकोत्तर। नहीं, ऐसा नहीं है, थोड़ा नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा है, देखो लौकिक क्या होता है? जो आपकी ड्यूटी है। हाँ, बट उसमें भी अपन व्यवहार अच्छा करे तो वो अपना जैसे विनय या ये जो अपन कषाय माया ना करे तो वो जुड़ा हुआ है कहीं ना कहीं। नहीं, वो सही है, वो सही है, बट वो लौकिक नहीं है, वो लोकोत्तर ही है। विनय रखना लोकोत्तर है।
वो ठीक है, बट इसके साथ ये अपने डे टू डे आचरण के साथ जो नहीं, आचरण वही मैं क्या बोल रहा हूँ, आपके आचरण में जो धर्म है वो लोकोत्तर है, और जो आप कार्य ऐसा कर रहे हो जो लौकिक ड्यूटी है, जैसे मुझे मेरे माँ बाप की सेवा करनी है, वो मेरी लौकिक ड्यूटी है। उसमें भी अगर हम विनय अपने नहीं, वो ठीक है, वो अलग बात है, वो अलग बात है। लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ कि वह लौकिक ड्यूटी है मेरी, वो मैं कमा के अपने परिवार को खिला रहा हूँ, ये मेरी लौकिक ड्यूटी है, ये मेरा लौकिक धर्म है, ये लोकोत्तर नहीं हो सकता। लेकिन जो है इस तरह से वही बोल रहा हूँ कि आप उसको लौकिक को लोकोत्तर ना समझें, और लोकोत्तर जितना हो सकता है उतना व्यवहार में भी उतरता रहे, उतना आपका फायदा। क्योंकि जहाँ विनय भाव है, क्रोध नहीं आ रहा है, ये सब क्या हुआ, ये अच्छी बात है। तो इससे ऐसा नहीं कह सकते कि लौकिक व्यवहार है, ये लौकिक व्यवहार नहीं है, ये हमारा लोकोत्तर व्यवहार ही है। लौकिक ड्यूटी होती है, लौकिक धर्म होता है, उसको निभाना अलग बात है, और साथ साथ हमारे जीवन में धर्म बोलना चाहिए। तुलसी की गणी भी कहते रहते थे कि धर्म जो है हमारे व्यवहार में बोलना चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ धर्म सामायिक तक सीमित रहे, या एक जब तक हम व्याख्यान सुन रहे हैं तब तक सीमित रहे, वो धर्म का फायदा नहीं। तो सर ये तो हो गया, तो ये भाव के ऊपर डिपेंड है, अल्टीमेटली बोल सकते हैं हमको ड्यूटी कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं तो अपने भाव है कि हम वो करने के लिए कर रहे हैं, तो उसमें क्या धर्म है। हाँ, अपने अपने विनय आदर के साथ कर रहे हैं, अपने वो सब साथ में है अपने, तो वो रियली एक लोकोत्तर धर्म भी हो सकता। हाँ नहीं, लोकोत्तर ही है वो, जहां जहां कसाई की मंदता है वो लोकोत्तर है। अब ऐसा समझो, मेरा कहना क्या मतलब है कि कोई भी लौकिक काम भी है लेकिन उसके साथ ये भाव है तो लोकोत्तर है, हो सकता है। हाँ बट वो आप, मैं समझ रहा हूँ, आप 3 बार कोशिश कर चुके हैं, मैं उनको मिलाऊंगा नहीं अभी भी। मैं वही बोलूंगा लेकिन कि देखो आपका, लेकिन आप क्या होता है, अगर हम सोच के रखें कि ये अलग है, तो कभी हम आचरण में लाने के लिए 100 बार सोचेंगे कि हाँ, ये कि हम साथ साथ में है करके माने भी हम आचरण अच्छा रख सकते हैं। नहीं, वो ठीक है, वही मैं बोल रहा हूँ आपको। आप जो भी कोई कार्य कर रहे हो उस समय आप धर्म को ध्यान में रखो, ये बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लौकिक धर्म और लोकोत्तर धर्म अलग है, उनको अलग अलग समझना भी अच्छी बात है। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ बस, कि आप कोई भी आचरण कर रहे हो उस समय धर्म को ध्यान में रखना एक्सीलेंट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं। तो अगले बुधवार हम फिर पंचम प्रकाश से शुरू करेंगे जैन सिद्धांत दीपिका में, जिसमें जो है संवर के वर्णन से शुरू हो। अभी तक हमने पाप पुण्य आश्रव ये कर लिए, अब संवर से शुरू। ठीक है, ओके, सबका बहुत बहुत साधुवाद। तो आज की यही